वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सॉफ्ट कपलिंग होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आपके सिलेबस में तीन इम्पॉर्टेंट हैं। एक है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, एक है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, और जो तीसरी है वो आपकी फ्लेक्सिबल फ्लैंज कपलिंग, या उसका पूरा नाम होता है आपका बूस्ट पिन फ्लैंज फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है। तो इन तीन में से आज हम लोग प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग अनप्रोटेक्टेड टाइप पढ़ेंगे। देन लास्ट में हम लोग फ्लेक्सिबल फ्लैंज कपलिंग पढ़ेंगे, और ये जो हमारा ईडी सेकंड का जो भी सिलेबस होगा वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का छोड़ करके इसके पहले जब कभी भी ये एमईडी के नाम से सब्जेक्ट था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, तब आपका कपलिंग का जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी रहता था, मैंडेटरी रहता था। इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है। ठीक है। और मैं बार बार बोलूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बहुत कायदे से समझिएगा। ठीक है। प्रोटेक्टेड टाइप जो फ्लैंज कपलिंग है, क्योंकि इसके आगे जो दो बाकी की कपलिंग है, ठीक है, उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा जितना डिटेल में मैं इसमें बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें आपके एक एक स्टेप मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि पहले कैसे बनाएंगे, फिर कैसे फॉलो अप चलेगा। देन ये लगभग एक जैसी ही दिखती है, माइनर से चेंजेस होते हैं। तो माइनर से चेंजेस के लिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपको, जस्ट मैं इस वाले वीडियो में पूरा आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी जो माइनर से डिफरेंस होगा वो डिस्कस करेंगे, और वो उसका व्यू कैसा उसमें दिखता है अगले हम लोग उसमें देखेंगे। तो ये वीडियो अगर लंबा होता है तो आप इसको कायदे से समझिए, क्योंकि इसमें मैं तीनों कपलिंग से रिलेटेड सभी जितना भी नॉलेज है वो सब इसी में आने वाला है। ड्राइंग से रिलेटेड स्टार्ट कैसे करना है और फिनिश कैसे देना है। ठीक है। तो बहुत कायदे से इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ओके। चलिए, तो फ्लैंज टाइप कपलिंग चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसका यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पर सबसे पहले फ्लैंज क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए फ्लैंज क्या होते हैं, ये जो कपलिंग होती है हमारी, इसमें डिस्क के आकार के हमारे दो डिस्क होते हैं। ठीक है। तो ये जो दो डिस्क होते हैं, इसमें से एक डिस्क में हमारा थोड़ा सा जो प्रोजेक्शन होता है वो निकला होता है। ठीक है। हब हमारा होता है पीछे से, हब में आगे से प्रोजेक्टेड एरिया होता है। तो दो फ्लेंज में से एक फ्लेंज में हमारा प्रोजेक्टेड एरिया निकला होता है। ठीक है। जिसमें ये प्रोजेक्टेड एरिया निकला होता है उसको हम लोग मेल फ्लेंज बोलते हैं, और एक में हमारा ग्रूव कट होता है हल्का सा। ठीक है। तो अगर वो जिसमें हल्का सा ग्रूव कट होता है उसको हम लोग फीमेल फ्लेंज बोलते हैं। ठीक है। ये आपका सॉकेट सॉकेट एंड स्पिगॉट जो हम लोगों ने क्वार्टर का पढ़ा था, वैसा ही कुछ है, जिसमें प्रोजेक्टेड एरिया है। ठीक है। उसको हम लोग स्पिगॉट बोलते थे। ठीक है। और जिसमें हमारा ग्रूव कट होता था उसको हम लोग सॉकेट बोलते थे, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी मेल फ्लैंज और फीमेल फ्लैंज होता है। ठीक है। ये हमारा इसी प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग एंड अनप्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग में होगा। ये वाला जो केस है ये आपका मेल एंड फीमेल फ्लैंज वाला ये फ्लेक्सिबल कपलिंग में नहीं होता है। ठीक है। तो डिस्क जो होती है वो आपकी फ्लैंज कहलाती है। ओके। अब देखिए ये जो फ्लैंज होते हैं इसमें 4 से लेके 6 या 8 तक भी होल होते हैं। बट हमारी प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड में 4 से लेके 6 ही होल फॉलो करते हैं। बट जो फ्लेक्सिबल होती है उसमें हमारे 6 से ज़्यादा होल भी हो सकते हैं, 8 10, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें होल ज़्यादा होते हैं। ठीक है। हो सकते हैं। ठीक है। ओके। तो ये जो होल होते हैं इन्हीं के सहारे क्या कहते हैं उनको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम लोग नट बोल्ट की असेंबली यूज करते हैं। ठीक है। नट बोल्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है। इसमें एक आपका दो की यूज की जाती है, सैंक टैपर की। सैंक टैपर में आपने जब पढ़ा था की तो आपको वहां पता होगा दो टाइप की मैंने बताई थी, एक बताई थी स्क्वायर, एक बताई थी रेक्टेंगुलर। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में से कोई भी एक की यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये यूज की जाती हैं टेंजेंशियली। ठीक है। याद रखिएगा, ये जो की होती हैं ये एक दूसरे के टेंजेंट में लगी होती है। मैंने वहां पर डिस्कस किया था टेंजेंट की के बारे में। तो टेंजेंट की क्या होती है आपको पता होगा उस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे मिल जाएगा। ठीक है। तो
वो आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट की क्या होती है। तो इसलिए सैंक टेपर की एज अ टेंजेंट की यूज की जाती है इसमें, ठीक है। यानी जब आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो वहां पर आपको दो की दिखाई देंगी जो एक दूसरे से टेंजेंट में होंगी, ठीक है। अब इसके दो टाइप होते हैं फ्लैंज कपलिंग के, प्रोटेक्टेड टाइप और एक होती है अनप्रोटेक्टेड टाइप। ये जितना भी डाटा है ये इन दोनों के लिए काम करता है, ये फ्लेक्सिबल में काम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें यहाँ पर प्रोटेक्टेड टाइप और अनप्रोटेक्टेड टाइप के ही बारे में भी मेनली चलूंगा, ठीक है। आज हम लोग जो है वो प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आगे हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लॉडेड फॉर्म। एक्सप्लॉडेड में हम लोगों को थोड़ा चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे इसमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये जो है, ये जो डिस्क दिख रही है आपको, ये सर्कुलर डिस्क, ये फ्लैंज है और ये भी आपका फ्लैंज है। देखिए यहाँ पर इसमें हल्का सा ग्रूव कट है, सॉकेट है, दैट मीन्स ये आपका फीमेल फ्लैंज हुआ। यहाँ पर स्पीगॉट देखिए, यहाँ स्पीगॉट हल्का से ये निकला हुआ है, ठीक है। ये प्रोजेक्टेड एरिया हल्का सा निकला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर हम लोग स्पीगॉट, या हम लोग इसको बोलते हैं फ्लैंज, कौन सा, मेल फ्लैंज, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर ये आपकी शाफ्ट 1 है, यहाँ शाफ्ट 2 है, ठीक है। दोनों शाफ्ट में देखिए यहाँ पर इसमें की लगी है, इसमें यहाँ पर की लगी है, ओके। अभी देखिए यहाँ पर इसमें होल होते हैं इस तरह से, होल में यहाँ पर बोल्ट है, इधर साइड देखिए नट है, ठीक है। जितने बोल्ट होंगे उतने ही नट यूज किए जाएंगे। तो ये आपका एक्सप्लॉडेड फॉर्म है। जब असेंबल हो जाता है तो असेंबली के बाद ये सब अपने अपने प्लेस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर ये साफ्ट है, साफ्ट के ऊपर ये जो आपका ये कवर है, ये इसको हब बोलते हैं, ठीक है, बॉस भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर साफ्ट, साफ्ट के ऊपर होता है ये आपका हब, हब के बाद होता है फ्लेंज, ठीक है। अभी प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर इसमें हल्का सा आप यहाँ पर आप देखते हैं, अगर ये फ्लेंज है ना आपका, ये वाला जो डिस्क है इसको फ्लेंज बोलते हैं। इसमें आप हल्का सा यहाँ पर ऊपर ध्यान देंगे तो ये देखिए ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्शन एक्स्ट्रा निकला होता है। ये पोर्शन क्यों निकाला जाता है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन इसलिए निकालते हैं कि ये पोर्शन आपका नट बोल्ट की असेंबली जो होती है उसको अंदर कवर कर लेता है, ताकि कभी अगर ये नट बोल्ट मान लीजिए खुल जाते हैं धोखे से वर्किंग होते हुए मशीन के, तो ये अचानक से निकल करके आसपास काम करने वाले वर्कर्स पे ना लगे, ठीक है। तो वर्कर्स को चोट ना पहुंचे और किसी दूसरी मशीन में ना ये नट बोल्ट चले जाएं ढीले होने के बाद। तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन निकाला जाता है ये इसकी प्रोटेक्शन करता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये इसमें एक्स्ट्रा देखिए इसका जो फ्लैंज होता है इसका हेड अलग टाइप से यहाँ पर डिजाइन है, मतलब ये एक्स्ट्रा इसमें एक्सटेंडेड ये प्रोजेक्टेड एरिया निकला होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा इसमें एक्स्ट्रा प्रोजेक्टेड एरिया है, इसी की वजह से ये आपका नट बोल्ट की असेंबली को कवर कर लेता है और कोई भी दुर्घटना होने से बचाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसमें। देखिए अब हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग की बात करेंगे। देखिए लास्ट टाइम भी मैंने जब प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग बताई थी नकल जॉइंट की, तो यहाँ पर भी हम एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अगली जो आएंगी कपलिंग उसमें मैं एक एक डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कायदे से यहीं पे आप समझ लीजिएगा क्योंकि सारे स्टेप्स फॉलो सेम होते हैं, बस हल्के से चेंजेस होते हैं, वो मैं उन वीडियोस में आपको बता दूंगा कि क्या चेंजेस हैं, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए आपको जो शुरुआत करनी है वो देखिए ये आपका इस तरह से बन के शुरुआत होगी, ठीक है। अब ये शुरुआत करने के लिए आपको डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट के लिए देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, तो क्वेश्चन आपको पता होगा तो आपको डायमेंशंस पता रहेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस में अभी मैं ये इस साइड का पहले तो असेंबली करेंगे, असेंबली के बाद बनाना होता है, ओके। तो असेंबली के बाद इसको बनाना होता है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आपको देखिए दोनों फ्लेंज गिवन होंगे, आपको नट की यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, आपको बोल्ट की जानकारी दी जाएगी। हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो नट और बोल्ट की कुछ डायमेंशंस हैं जो आपको यहाँ पर देखिए नहीं गिवन है, ठीक है। तो वो आपको कैसे पता चलेंगी, वो आपने नट एंड बोल्ट जब पढ़ा था, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको बताया गया था कि M16 का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ M16 का मतलब क्या होता है। M16 का मतलब होता है कि इसकी डाया कितनी है, 16, ठीक है। अब इसकी डाया 16 होती है, ठीक है। तो ये टोटल इसकी ये हाइट, ये कितनी होती है हाइट, ये मैंने बताई थी आपको कितनी होती है, 2D के बराबर, मतलब इसकी
2D के बराबर होती है ये हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर नट बोल्ट के बारे में ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले नट बोल्ट की आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि कितनी डायमेंशनिंग कैसे इसकी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ डाया गिवन है और बाकी डायमीटर बाकी चीज़ें नहीं गिवन है। तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये 16 है तो ये टोटल कितना होगा, है ना। फिर ये यहाँ से लेकर के ये कितनी होगी, ये आपको गिवन नहीं है, बट आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। ओके, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बोल्ट की जो भी जानकारी है या नट की जो भी जानकारी, देखिए नट और बोल्ट दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक, अगर आप इसकी जानकारी निकाल लेंगे तो आपको इसकी भी जानकारी सेम मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कैसे आप इसकी जानकारी निकालेंगे, उसके लिए नट बोल्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, खासकर यहाँ बोल्ट की, क्योंकि बोल्ट में ही पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन करके इसकी डायमेंशंस वगैरह आप निकाल लेंगे, है ना। ओके, तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो है आपकी साफ्ट। ठीक है, अब ये साफ्ट आपकी इंसर्ट होगी इसके अंदर। ठीक है, ये हब है, देखिए ये हब है, ये हब है। ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं, ये फ्लेंज है। इस तरह से यहाँ भी ये फ्लेंज है, ये हब है, यहाँ से ये पोर्शन, ये आपका साफ्ट है। आपको असेंबल करना है, असेंबल करने के बाद बनाना है। तो देखिए मैं पहले आपका ये वाला साइड बना रहा हूँ, इसमें ये आपका, इसमें आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्टेड पार्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा मेल फ्लेंज है। तो पहले मैं मेल फ्लेंज बनाऊंगा, उसके बाद फीमेल वाला इसके साथ असेंबल्ड कर दूंगा। ठीक है, तो डायमेंशंस आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जस्ट बताता जाऊंगा कि स्टार्ट कैसे लेना है। डायमेंशन यहाँ पर क्वेश्चन से देख लीजिएगा, पहले कितना है, ये देखिए टोटल 214। ठीक है, 214। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर एक और सेंटर लाइन बनाएंगे। आप दो सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले ये डिस्टेंस 216 जो गिवन है, ठीक है, ये लेंथ आपको 216 गिवन है, ये बनाइएगा। इसके बाद आपको ये चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लेंज की टोटल चौड़ाई आपको गिवन होगी। ठीक है, तो फ्लेंज की टोटल चौड़ाई देख लीजिए कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, 40 है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है, टोटल 80 है। दैट मीन्स अगर ये 40 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे कितना, 40। देन नीचे यहाँ से भी आप कितना कर लेंगे, 40। ठीक है, 40 पे कर लेंगे और इधर भी 40 कर लेंगे, इसको आप ऐसे मीट करा लेंगे। मीट कराने के बाद आपको ये इसकी जो डाया है वो आपको हाफ की डाया गिवन होगी, उसकी डाया के हिसाब से उसकी डाया का हाफ ऊपर, डाया का हाफ नीचे। ठीक, बनाने के बाद आप ये 40 कर लेंगे, इसको इस तरह से मीट करा लेंगे। साफ्ट की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसलिए आ गया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि उसकी ये कितनी गिवन थी आपकी। देखिए यहाँ से कितना है, 112। ठीक है, तो यहाँ से आप 112 गिवन है तो 112 क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। तो 112 का हाफ करेंगे यहाँ सेंटर लाइन से। ठीक है, सेंटर लाइन से 112 का हाफ करेंगे तो ऊपर, 112 का हाफ नीचे, और फिर यहाँ से 40 एंड 40 देन मीट करा देंगे। इसका ये 56 दिया है, 56 का हाफ ऊपर, 56 का हाफ नीचे, देन आप एक्सटेंड कर लेंगे आगे। अच्छा, साफ्ट की लेंथ गिवन नहीं है, 12 बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा जो बोले हैं आपकी साफ्ट की लेंथ सर कितनी है। तो साफ्ट की लेंथ आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत रख लीजिएगा, मतलब इतनी रख लीजिए कि आपका इमेज के साथ में वो अच्छी लगे। ठीक है, ड्राइंग के साथ में ज़्यादा लंबी भी ना कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका इतना पोर्शन बन जाएगा। ठीक, तो मैं स्टेप्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि पहले क्या बनाना है और फिर क्या बनाना है, क्योंकि आप स्टार्ट अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको इतना बन गया। ठीक है, इसके बाद आपको ये बनाना है। इसके लिए आपको देखिए क्या किया, पहले मैंने क्या किया, सिंपल आपका ये डिस्क हो गई, ये हब हो गया, ये साफ्ट हो गई। ठीक, इसके बाद आपको ये की वे बनाना है और की बनानी है। ठीक है, की वे बनाना है और की बनानी है। तो की ये वाली जो हाइट होगी, ठीक है, ये आपको गिवन होगी। ठीक है, इसका हाफ करते हैं तो हाफ आपका की होता है और हाफ में आपका हब होता है। नीचे हाफ में साफ्ट में देखिए ये आधी कहाँ जा रही है, साफ्ट में, और आधी जा रही होती है ऊपर हब में। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, इसका मिड पॉइंट ले लीजिएगा और जो भी की डायमेंशन है उसका हाफ नीचे और हाफ ऊपर। ठीक, और की जो है हमारी पूरी लास्ट तक आती है। ठीक है,
अब ये अंदर है, मतलब ये आपकी इंसर्ट है, अंदर है, दिखाई नहीं दे रही, ये बाहर है शाफ्ट के ऊपर, तो ये आपको दिखाई दे रही है, इसलिए हार्ड है, ये डॉटेड है। ठीक है, की बनाने के बाद आगे देखिए, की जब आप बना लेंगे तो आप, ये क्या है, ये इस मेल का प्रोजेक्टेड पार्ट है। ठीक है, जो पार्ट प्रोजेक्टेड होता है, एक्स्ट्रा निकला होता है, वो पार्ट है ये। ठीक है, ये आपका 5 दिया हुआ था, यहाँ से लेके ये 5 दिया हुआ था। ठीक है, इसकी आपको डाया भी दिया होता है कि इसकी डाया कितनी है, कितना है 92। ठीक है, 92 का हाफ करेंगे सेंटर लाइन से, 92 का हाफ ऊपर, 92 का हाफ नीचे, और गिवन कितना है इसकी देखिए यहाँ पर 5। ठीक है, यानी 5 इधर आ जाएंगे और 5 इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका इतना बन जाएगा। ठीक है, और इसका देखिए मैं बता रहा था ना की का, तो की का देखिए टोटल कितना है 9 है, 9 का हाफ कर लेंगे 4.5। ठीक है, और इसके साफ्ट के अंदर 4.5, एंड 4.5 जो है आपका हब के अंदर होगा। ठीक है, इस तरह से की आएगी आपकी। ठीक है, तो आपका इतना बन गया। ठीक है, इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, फ्लेंज बनाना है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये फ्लेंज का ये वाला हेड बनाएंगे। ठीक है, इसी फ्लेंज में हेड अलग होता है, तो इसको थोड़ा समझिएगा कि ये हेड बनाएंगे हम लोग। ओके, हेड बनाने से पहले यहाँ पर नट के लिए ये जो आपको गिवन है ये भी बना देते हैं। ठीक है, ये आपको ये देखिए यहाँ पर तो नहीं गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पर बोल रहा है ना कि कितना है, ये 16 है, 16 मतलब इसकी डाया कितनी है 16, यानी ये यहाँ पर जैसे में इंसर्ट हो रहा है, ये भी कितना होगा 16 होगा। 16 का हाफ करेंगे, 8 ऊपर 8 नीचे, आप इस तरह से ये लाइन प्रोजेक्ट कर लेंगे, इसी तरह से नीचे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फ्लेंज एक ऊपर बनाएंगे, एक फ्लेंज नीचे बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे, देखिए डिस्टेंस कितनी दी है 22, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 22, यानी आपका ये जो 16 आप यहाँ से यहाँ बनाएंगे, तो 16 वाले को यहाँ से कितनी लेंथ लेके आएंगे 22, यानी ये वाली जो लंबाई है ये 22 है। ठीक है, और ये वाली जो इसकी यहाँ से इसके बीच की चौड़ाई है कितनी है 16। ठीक है, 16 की डाया है, तो 8 ऊपर 8 नीचे, और इधर से 22 और 22। ठीक, और ये जो हब है आपका, इस हब को आप जब आगे लाएंगे, तो हब तो यहीं तक है ना, बट हम जब इसको आगे एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉटेड डॉटेड करके इसको लेके आएंगे, और इसको इस तरह से बना लेंगे इस लाइन को। ठीक है, अब ये जो बनाया है इसकी जो डिटेलिंग है वो आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसका फ्लेंज का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर गिवन है, उसको थोड़ा देखिएगा कैसे फिनिश किया गया है इसको। ठीक, यहाँ पर ये फिनिशिंग यहाँ समझ में नहीं आ रही, फिनिशिंग देखिए कैसे की जाती है। तो यहाँ पर फिनिशिंग जो है ये टॉप वाले से आपको 8 नीचे आना है। देखिए टॉप से 8 नीचे, इस साइड से आपको इस कॉर्नर से 8 नीचे आएंगे। ओके, और ये जो 40 वाला एंड था, 40 वाले एंड से 5 नीचे आएंगे। फिर से बता दूं, यहाँ से 8 नीचे आएंगे, और इधर से 5 नीचे आएंगे। 8 पे जहां आप नीचे आएंगे वहां पर आपकी ये वाली जो 22, ये जो 22 की डिस्टेंस पे लाइन थी, ये आपकी कितने ऊपर आएगी, जहां तक आपका 8 आया है। ठीक है, यहाँ से 8 आए आप। ठीक है, यहाँ से 8 जो आई है डिस्टेंस, यहाँ पर ये 22 की डिस्टेंस पे आप 8 वाली डिस्टेंस यहाँ से 22 की डिस्टेंस पे लाएंगे। ठीक है, यहाँ से 5 वाली डिस्टेंस आई होगी। ठीक, अब ये 5 वाली डिस्टेंस और 8 वाली डिस्टेंस को आप ऐसे मीट करा देंगे, तो ये देखिए इस तरह का इंक्लाइंड बन जाएगा। ये 8 आए हैं, 22 चले, और इस तरह से 5 आए नीचे, और इसको ऐसे मिला देंगे तो ये इंक्लाइंड आ जाएगा। अब ये थोड़ा देखिए कॉर्नर टाइप का आ रहा होगा, यहाँ दूर से दिखा रहे हैं तो कॉर्नर नहीं समझ में आ रहा है। कॉर्नर टाइप का आ रहा होता है, तो कॉर्नर ना बना के उसको थोड़ा स्मूथ बनाते हैं, फिलेट कर देते हैं। फिलेट कितने की है, देखिए 3 की। अब 3 की फिलेट बनाने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब काफी मुश्किल होगी, इतना छोटा मतलब हमारा आर्क घूमेगा नहीं, इसलिए आप इसको फ्री हैंड बना लीजिएगा ना। इसको आप जस्ट फ्री हैंड ऐसा बना लीजिएगा, तो आपका ये राउंड हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर मैंने राउंड करके दिखाया, यहाँ पर मैंने दिखाया बिना फिनिश वाला। ठीक है, ये विदाउट फिनिशिंग है, और यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के बाद आपका कैसा दिखेगा, है ना, स्मूथ हो जाएगा ये। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पर आपको ये 8 ऊपर 8 नीचे। ठीक है, और यहाँ से आप आएंगे 8 नीचे, देखिए मैंने डॉट रखा हुआ 8 नीचे। आपके पास मिनी ड्राफ्टर होता है, आप इसको यहाँ पे इस पॉइंट को प्रोजेक्ट कर लेंगे इस लाइन के ऊपर, और ये आपको थोड़ा डॉटेड करके लाएंगे, तब आपको ये लाइन बनानी है। ठीक है, आप यहाँ पर ले आएंगे, इसके बाद 5 नीचे आएंगे। आने के बाद आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर मिल जाएगा। मिलने के बाद हल्का सा इसको ऐसा राउंड कर दीजिएगा, फिर उसको रफ कर दीजिएगा इधर कॉर्नर को। ठीक है, जैसे इसमें कॉर्नर आया है, अभी इसमें आकर कैसे लगाएंगे, तो ये कॉर्नर रफ कर देंगे और यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर प्लेन हेड बनाना आ गया होगा, और ये जो बोल्ट का हमारा बोल्ट के लिए जो होल है वो भी हमारा जनरेट हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि बोल्ट कैसे इंसर्ट हो रहा है। ठीक है,
तो बोल्ट का हेड इंसर्ट किया है। कैसे किया है, डायमेंशन पता होनी चाहिए। डायमेंशन कैसे पता चलेगी, तो ये 16 है टोटल, ठीक है। 16 के बाद ये जो आपका होता है ये भी 16 होता है। जो हेड होता है ये भी कितना होता है, डी के बराबर होता है। डी के बराबर कितना आ जाएंगे, यहाँ से आप 16 आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। 16 इधर आ जाएंगे, 16 आने के बाद आपको यहाँ से ये मिड से है ना, मिड से ये कितना ऊपर जाना है, और यहाँ से मिड से ये कितना नीचे आना है। तो आपको टोटल होता है 2D। दैट मीन्स आपको यहाँ से 16 ऊपर जाना है, यहाँ से 16 नीचे आना है, और इसको आप इस तरह से बना लेंगे, और फिर ये आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। ये सब मैंने बताया हुआ है, नेट वाले लेक्चर पे आप देख लीजिएगा, वो नेट बोल्ट में, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आप इस तरह से जनरेट कर लेंगे, ओके। चलिए, ये डॉटेड क्यों है भाई, क्योंकि साफ्ट हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, अंदर साफ्ट नहीं दिख रही है, तो ये डॉटेड हो जाएगी, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अब इतना बनाने के बाद आपका ये मेल वाला जो पोर्शन था कंप्लीट हो गया। अब फीमेल वाला पोर्शन एग्जैक्टली जैसे ये, जैसे हम लोगों ने इसके प्रोसेस की है, एग्जैक्टली एक एक करके इसकी प्रोसेस आप करेंगे, पूरा वैसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसमें भी इसका जो, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पर आपका जब तक फीमेल नहीं ऐड होता तब तक तो ये आपका ये वाला पोर्शन दिखाई देता है। लेकिन एक बार ये फीमेल वाला ऐड हो जाता है तो ये पोर्शन चला जाता है फ्लेंज के अंदर। एक ये फ्लेंज आ गया, एक ये फ्लेंज आ गया। अब ये वाला पोर्शन अंदर चला गया, तो इसलिए कैसे बनाया, डॉटेड बनाया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन डॉटेड हो गया। अब दूसरे वाले में होता है स्लॉट कट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये स्लॉट कट किया गया है फीमेल में, ये 10 mm है। आपको ये वाला मैं डायग्राम इसमें दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन में, तो आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये यहाँ पर ये स्लॉट कट है, कितने का है, 10 का। अगर ये 10 का स्लॉट कट है और इसमें 5 का ही एक्सटेंडेड जो है प्रोजेक्शन निकला है, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 पर जगह स्पेस बनी रहेगी। मतलब ये जो है ये 5 तक इंसर्ट होगा, और इसके बाद 5 की जगह इसमें बची रहेगी। तो वही वहां पर आपको जो ऊपर दिख रहा होगा डबल डबल लग रहे होंगे ना, देखने में आपको यहाँ पर देखिए ये दो दो लग रहे हैं ना, तो दो नहीं है, ये इसका 5 वाला है। और इसकी टोटल जो गहराई थी इसके स्लॉट की, ये 10 थी, बट ये 5 तक ही आया है, और यहाँ पर ये 5 में गैप है, ठीक है। यहाँ पर ये गैप है बट आपकी ये साफ्ट इंसर्ट होती है एक दूसरे पे, ठीक है। यहाँ पर ये गैप हो गया इनके बीच में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक इसकी की थी, इसी तरह से इसकी जो की होती है वो आपको यहाँ सामने से दिखाई देती है। की का वो पार्ट जो हमारा साफ्ट के ऊपर है वो दिखाई देगा, ये कीवे है जो आपको ये दिख रहा है डॉटेड से, ठीक है। इसके अंदर ये की जा रही है, इसकी की यहाँ तक इंसर्ट होती है, इसकी की देख लीजिए यहाँ तक इंसर्ट है, ठीक है। और इसका ये देखिए एंडिंग कर दिया हमने, यहाँ पर एंडिंग जब किया है तो एक चीज आपको याद होनी चाहिए, भैया ये जो हमारा बोल्ट होता है इसमें थ्रेड बनाने पड़ते हैं। तो बोल्ट में थ्रेड बनेंगे, तो देखिए थ्रेड कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर पिच खींचनी होती थी आपको, पिच सर्किल डाया के लिए, यहाँ से 2 mm नीचे, यहाँ से भी 2 mm ऊपर आ जाइएगा, तो आपका यहाँ पर ये इस तरह से ये वाली लाइन मिल जाएगी आपको, ठीक है। 2 2 mm पे कर लीजिएगा, थोड़ा आपका फिगर अच्छा बन जाएगा, है ना। क्योंकि डायमेंशन बड़ी है, अगर डायमेंशन छोटी होती तो एक एक mm पे कर लेते हैं, ठीक। ये आपका ऐसे आ जाएगा, इसके बाद ये भी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये वैसे गिवन है, आपको अगर देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गिवन होगा कि थ्रेड कितनी गहराई पे है। देखिए 20 पे है, 22 टोटल था, और 20 पे आपको क्या है, थ्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो आप 20 पे थ्रेड बना लीजिए उसमें, ठीक है। तो इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसको आपने जनरेट किया था सिमिलरली इसको जनरेट कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह का आपका एग्जैक्ट प्रोसेस आप नीचे फॉलो करेंगे, ओके। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक करने के बाद आपको देखिए मैं यहाँ पर अलग अलग व्यूज दिखाता हूँ। ये आपका हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। डायमेंशंस आप देख ही लेंगे क्वेश्चन से, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर आपका आउटर एलिवेशन कैसा बनेगा। अगर आपसे बोलता है कि आप आउटसाइड एलिवेशन बनाइए, आउटसाइड एलिवेशन मतलब कि कोई सेक्शनिंग नहीं करनी है, ना ही फुल ना ही हाफ। तो आउटसाइड आपका ऐसा दिखेगा कि जो भी पार्ट हमारा अंदर है वो डॉटेड हो जाएगा। इस वाले में देखिए ये सब हमने आपको समझाने के लिए किया था, ये ऐसे से बनता है, ठीक है। बट आप यहाँ तक बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपसे अगर आउटसाइड एलिवेशन पूछता है तो आप चाहे तो शुरू में ही आप डॉटेड बनाएं, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ तक कराया है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि आपको आउटसाइड करना है कि क्या करना है। अगर आउटसाइड करना होगा तो आप इसमें डॉटेड बनाएंगे, देखिए जो पोर्शन अंदर है वो सब डॉटेड है। ये पोर्शन पहले से मैं डॉटेड बना के चल रहा था, बट ये आपको दिखाने के लिए मैंने बस रखा था कि कैसे बना है। अब यहाँ पर देखिए सब डॉटेड हो जाएंगे, हमारे जितने भी पार्ट है अंदर वाले पार्ट डॉटेड हो गए, और ये जो मेन लाइंस थी हमारी जो ऊपर से दिखेंगी वो हमारी हार्ड लाइन आएंगी, ठीक है। ये आउटसाइड एलिवेशन हो गया।
अब इसका देख लीजिए यहाँ पर अपर हाफ सेक्शन। अपर हाफ सेक्शन में क्या करना होता है भाई, अपर वाला जो होता है उसका हाफ का सेक्शन करेंगे। जब अपर हाफ सेक्शन करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई देने लगेगा। ये डॉटेड नहीं होगा लेकिन नीचे वाला डॉटेड रहेगा, क्योंकि ये आपका दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से देखिए इसकी ये जो है आपको ये दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए ये 5 mm पे है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत आराम से समझिएगा। ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया 5 mm का, ये गैप है ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 था, ठीक। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया पे यहाँ तक हैचिंग हुई है, प्रोजेक्टेड एरिया पे। गलती क्या होती है, यहाँ तक लड़के ये वाली लाइन खींच देते हैं और इसको बना देते हैं हैचिंग, और ये वाले को भी गैप दे देते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, ये इसका सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट है तो इसकी भी हैचिंग होगी, ठीक है। ये गैप है, ये गैप है, इसकी नहीं होगी भाई। गैप में कहाँ, जब मटेरियल ही नहीं है तो हैचिंग किसकी होगी, ठीक है। यहाँ पे होल रहेगा, ये गैप है तो गैप में तो रहेगा नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर मटेरियल है क्योंकि इसका प्रोजेक्टेड एरिया है, ठीक है। यहाँ पर सेक्शनिंग होगी, इसकी भी सेक्शनिंग होगी, ठीक। सेक्शनिंग जो है उनका एंगल अलग अलग रखिएगा, इसका अलग इसका अलग, ताकि अलग अलग दिखाई दे कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है फ्लेंज, ठीक है। बाकी आपका नीचे का तो सेम रहेगा, जैसे ये आउटर है वैसे आउटर आपको दिखता रहेगा आउटसाइड व्यू। बस आपका अपर हाफ इन सेक्शन हो जाएगा। अगर लोअर हाफ इन सेक्शन बोलता तो आप नीचे वाले में सेक्शन करते, ऊपर वाला आउटसाइड बनाते, ठीक है। ये क्लियर हो रही है। चलिए हम लोग इसका फुल सेक्शन देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा बिल्कुल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि अब यहाँ पर देखिए पूरी तरह से साफ्ट साफ्ट दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ की भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर भाई वही की आपको दिखेगी जो हब में है, जो कि आपकी साफ्ट के अंदर है वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हम साफ्ट नहीं काट रहे हैं, हम सिर्फ ऊपर से फ्लैंज काट रहे हैं, नीचे वाला फ्लैंज काट के दिखाया है। तो आपका ये दिखेगा और यहाँ पर ये की आपकी दिखाई देगी। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एरिया आपका सॉलिड है, इसलिए ये देखिए हैच किया गया है। और ये जो एरिया नहीं किया गया है ये गैप है, बार बार बोल रहा हूँ ये गैप है। यहाँ तक आपकी साफ्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक साफ्ट है, ये बीच में गैप है, ठीक है। गैप है इन दोनों के बीच का, ठीक है। ये यहाँ पर समझ लीजिएगा, आप ऐसा ना समझिएगा कि ये इस वाली शाफ्ट की कॉलर है, जबकि ये इस शाफ्ट की कॉलर नहीं है। ये इस शाफ्ट का एंड यहाँ पर हो रहा है और इस वाली शाफ्ट का एंड यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ से ये इसका प्रोजेक्टेड है 5 का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 10 का गैप था, जिसके से 5 में इसने कवर एक्यूपाई कर लिया एरिया, और 5 का यहाँ पर गैप रह गया है, ठीक है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ओके। बाकी फुल इन सेक्शन किया है तो ऊपर वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट नजर आएगा और नीचे वाला भी कंप्लीट नजर आएंगे, ये जो हमारे नट बोल्ट की असेंबली है, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पर पक्का क्लियर कर लीजिए कि कपलिंग पढ़ने के लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। आपको नट बोल्ट ठीक से आना चाहिए, आपको की के बारे में पता होना चाहिए कि साफ्ट में की कैसे इंसर्ट होती है, साफ्ट एंड की जो असेंबली पढ़ाई थी वो आपको पता होनी चाहिए। हैचिंग सेक्शन इन हैचिंग मैंने पढ़ाई है, सेक्शनिंग कैसे करते हैं आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद की के टाइप्स पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ टेंजेंट की हम यूज़ करेंगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। और इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता था पहले के एग्जाम्स में, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का जब एग्जाम होता था उसमें ये कंपलसरी क्वेश्चन आता था 20 मार्क्स का, ठीक है। तो इसलिए अगर ये फिर से पैटर्न आ गया तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर आपने इसका फ्रंट व्यू देख लिया है, एलिवेशन फ्रंट व्यू आपने देख लिया है। अब इसका जो क्वेश्चन था उसके बाकी के जो व्यूज हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, सभी डाटा आपको गिवन है। ये वाली शाफ्ट का भी यहाँ पर देखिए, यहाँ की का गिवन है, ठीक है। 9 और 14 ये वाली की भी गिवन थी। चलिए इसके देखिए, एलिवेशन तो बनाना आपको सिखा दिया है। अब इसका एंड व्यू या इसी को बोलते हैं साइड व्यू, आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड मतलब कि इसको बाहर से देखना, इसका सेक्शनिंग नहीं किया है, ठीक है। एंड व्यू, एंड व्यू का आउटसाइड व्यू। अब देखिए आपको सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर एलिवेशन बना लिया है। एलिवेशन बनाने के बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो कपलिंग होती है, इसका जब एक्सप्लॉडेड आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पर एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कितने हैं यहाँ पर, कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बताएगा कि 4 हैं कि 5 हैं। नंबर ऑफ 4, कितने बोल्ट हैं, 4 हैं। दैट मीन्स अगर 4 हैं तो ये चारों के चारों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे,
मतलब ये यहाँ से लेके ये 90 डिग्री पे, ये इससे 90 डिग्री पे, ये इससे 90 डिग्री पे, यानी सब इस तरह से एक एक कॉर्नर पे होंगे 90 डिग्री पे। ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे बोल्ट होल का। जहाँ बोल्ट होल होता है वहीं पर हमारे बोल्ट और नट की असेंबली की जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको फ्रंट व्यू में देख रहे होते हैं तो आपको दिखाई केवल देखिए दो दे रहे होते हैं, एक ये, बट एक्चुअल में यहाँ पर चार होते हैं। दो दिख रहे हैं बट एक्चुअल में चार हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं एक यहाँ है, बट एक इसके यहाँ मिड में होता है और एक इसके पीछे होता है, इसी के जस्ट पीछे। ठीक, यहाँ इस वाले आप एक्सप्लोडेड फॉर्म से आप समझ सकते हैं। आपने मान लीजिए आपने इसको यहाँ सामने से देखा इस साइड से, ठीक, तो आपको ये वाला दिखा ऊपर और ये नीचे वाला दिखा। आपको ये वाला, ये जो होल है और ये वाला होल आपको मिस हो गया, आपने नहीं ध्यान दिया। लेकिन ये होल तो यहाँ थे, ठीक है, बट फ्रंट व्यू में अगर हम इनको दिखाएंगे तो हम ठीक से की डिटेलिंग नहीं दिखा पाएंगे। तो की डिटेल दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये मिड वाला नहीं बना रहे हैं फ्रंट व्यू में, है ना। इसलिए हम सिर्फ इनको इनको बना रहे हैं, इनको इनको अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो हमारा की जो इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये की इंसर्ट होता है तो इसकी डिटेल नहीं आ पाएगी अगर हम इसका स्लॉट कट कर देंगे यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको नहीं बनाते हैं, सिर्फ हम इसको और इसको दिखाते हैं। ठीक है, दो को दिखाया है बट ये दो भी हैं आपके पास। तो आप देखिए यहाँ जब साइड से देखें कितने दिखाई देंगे, 1 2 3 4। ये सर्किल दिखाई देगा आपको साइड से, बाहर वाला बड़ा वाला। ठीक है, देखिए आपको ये बड़ा वाला सर्किल नजर आएगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर से, यहाँ से फ्लेंज आपका ये खत्म हो रहा है, ये एंड, यहाँ से फिर एक सर्किल आपको नजर आएगा। ठीक, उसके बाद आपको ये हब का सर्किल नजर आएगा, हब के बाद ये शाफ्ट का सर्किल नजर आएगा। ठीक, देखिए जरा साइड में आपको दिखाते हैं यही सब चीजें आपने बनाई है कि नहीं बनाई। देखिए ये जो सबसे ऊपर है, ये ऊपर वाला है, यहाँ से आया है, इस वाले लाइन से आया है। इसका जो सेकंड वाला है ये आपका इस कॉर्नर से आया है। ठीक है, ये वाला जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये वाला कॉर्नर, यहाँ से ये फ्लेंज का हेड उठा हुआ ये, इस कॉर्नर से हमारा ये सेकंड वाला सर्किल आया हुआ है। यहाँ से आप प्रोजेक्शन ले लेंगे, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन आप ऐसे ले आएंगे। ठीक, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ तो आप सेंटर लाइन बना लीजिएगा एक। सेंटर लाइन बनाने से क्या होगा कि आप इसी की सेंटर लाइन आगे ले आएंगे प्रोजेक्टेड करके, और ये बोल्ट वाली जो आपकी सेंटर लाइन है वो आगे ले आएंगे। यहाँ से ये सेंटर लाइन आप आगे ले आएंगे, और एक सेंटर लाइन आप जब ड्रॉ कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक सेंटर मिल जाएगा। इसी सेंटर से आप जब इसकी प्रोजेक्शन को जब आगे लाएंगे, इसी को सेंटर मान के आप यहाँ से एक सर्किल जनरेट करेंगे। ठीक, फिर यहाँ से जब इसको प्रोजेक्शन आप लाएंगे तो यहाँ पर ये कट करेगा सेंटर लाइन को, इस पर आप प्रकार रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, इसको घुमा देंगे, दो सर्किल जनरेट हो जाएंगे। इसके बाद आपको ये वाले जो पॉइंट है ये आप इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसको ये सेंटर लाइन को कट करेगा। ठीक, तो जब ये इसको कट कर देगा तो इस वाले पॉइंट से आप यहाँ पर एक सर्किल बना लेंगे छोटा सा। ये सर्किल क्यों बनाते हैं, इसी सर्किल से आप क्या करते हैं, अपना हेक्सागन बनाते हैं। हेक्सागन बनाने का अगर वीडियो आप नहीं समझ में आए तो आई बटन में क्लिक करें, आपको हेक्सागन बनाने का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप हेक्सागन बना सकते हैं उसका। ठीक है, जैसे इसको बनाएंगे उसी तरह से आप इसको जनरेट करेंगे, इसी तरह से इसको, इसी तरह से इसको। बस याद ये रखिएगा यहाँ पर ये इसका जो है देखिए, ये वर्टिकल वाला इसका ये, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ ये फेस की बीच की डिस्टेंस है, और यहाँ से ये इनके फेस की डिस्टेंस है। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपका ये जो नट है इसका कॉर्नर यहाँ है, इस वाले नट का कॉर्नर देखिए यहाँ है, इसका देखिए यहाँ पर वर्टेक्स रखी है, इस वाले की यहाँ रखी है। यानी जैसे एक्सिस है, इसकी एक्सिस इस तरह की है, जिस तरह की एक्सिस है उसका वर्टेक्स वहीं पे है, इसका वर्टेक्स यहीं पे है। इसकी एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसकी वर्टेक्स यहीं पे है। इसका परपेंडिकुलर है, इसकी वर्टेक्स भी यहीं पे है, इसकी यहाँ पे है। ठीक है, तो आपकी इस तरह से ये आपके बन जाएंगे। ठीक है, एक आइडिया लगाने के लिए, क्योंकि आपको ये दो तो मिल जाएंगे बड़े आराम से, लेकिन इन दोनों के बाद आपको इनका सेंटर कैसे मिलेगा, ये और ये, इन दोनों नट का सेंटर कैसे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आप प्रकार रखेंगे और इस पॉइंट पे पेंसिल रखेंगे, आप एक सर्किल, ये वाला इमेजिनरी सर्किल जनरेट करेंगे। ये इमेजिनरी सर्किल इस सेंटर लाइन को दो पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। और यही दो पॉइंट आपके बाकी के जो दो बचे हुए नट बोल्ट की आपकी साइड व्यू है उसके लिए आपको यही दो पॉइंट आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपको बनाना है हेक्सागन। ठीक है, इस तरह से आपके चारों बन जाएंगे।
ठीक, इसके बाद का समझ लीजिए। तो इसके बाद ये आपका हाफ सर्किल है, हब आएगा, हब का प्रोजेक्शन आपका, हब के प्रोजेक्शन से आपका ये सर्किल बन जाएगा। भाई यहाँ से आप हब लाएंगे, हब का प्रोजेक्शन यहाँ कट करेगा, जब ये कट करेगा इसको सेंटर मानेंगे, इस पॉइंट को पेंसिल यहाँ रखेंगे, ऐसे सर्किल घुमा देंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला प्रोजेक्शन आगे लाएंगे, तो यहाँ पर ये कट करेगा। ठीक है, यहाँ से आप प्रकार रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, इसको घुमा देंगे। अब की बनाने की बात आती है, तो ये वाली की यहाँ पर बनेगी और ये वाली की यहाँ पर बनेगी। मैंने पहले ही बोला था कि ये दोनों की आपस में टेंजेंट होती है, 90 डिग्री पे होती है। ये देखिए ये टेंजेंशियली है 90 डिग्री पे, चाहे यहाँ से देख लीजिए चाहे आप इसको आगे बढ़ा के देख लीजिए, ये आपस में 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, तो ये वाली की डॉटेड रहेगी। क्यों? जब आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ से, आप जब साइड से देख रहे हैं तो आपको ये पीछे आ रही है ना, ये पीछे चली गई देखिए, और यहाँ साइड से देख रहे हैं ये आपको दिखाई देगी। तो आपको साइड से देखने पे ये दिखेगी, ये वाली नहीं दिखेगी, क्योंकि ये इस फीमेल वाले के पीछे चली गई है। जब पीछे चली गई है तो आपको दिखाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी तो आप क्या करेंगे, इसको डॉटेड बनाएंगे। यहाँ पर होगी बट डॉटेड होगी, ये आपकी कंप्लीट दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, तो कंप्लीट दिखाई देगी, तो वो भी मैंने बताया है कि उसके अंदर का सर्किल जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। जो डॉटेड होती है मैंने इसका भी बताया हुआ है कि डॉटेड वाले के अंदर सर्किल इस तरह जाता है और ये इस तरह से साफ्ट हमारी सेक्शन दिखता है, क्योंकि साफ्ट का यहाँ देखिए आपका सेक्शन हुआ है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसको बनाने में तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।